नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो इसमें दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कीजिए। ये अपने को दिया है। इसके अंतर्गत जो अपने को सवाल दिए हैं उन सवालों को अपने को इसी विधि से हल करना है। और इसमें 4 सवाल अपने को दिए हुए हैं। तो हम पहले लेकर आए हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। तो इसे हम हल करते हैं। तो देखो, समीकरण दिया है तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि समीकरण पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर अब जो x² का जो गुणांक रहेगा हमेशा उसी से अपने को पूरे समीकरण में भाग देना है। तो इसका गुणांक क्या है, 2 है। तो हम पूरे समीकरण में 2 से क्या देंगे, भाग देंगे। जब हम पूरे समीकरण में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, x²। यहाँ पे बचेगा 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। ये अपना निकल कर आएगा। अब इसमें हम दो पक्षांतर मतलब इस संख्या को उधर पहुंचा देंगे तो इसके दो पक्ष निकल कर आएंगे। हम इससे भी पूरा इसे हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसका और सरल करने के लिए इसका एक और पक्ष बनाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि x² माइनस 7/2x बराबर -3/2। देखो, प्लस का है, जब बराबर के उधर हम इसको लेके जाएंगे तो ये काय में हो जाएगा, माइनस में। तो -3/2। तो ये हमने दो पक्ष बना लिए हैं। अब इसमें अपने को एक बात ध्यान रखना है कि जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 7/2। तो हम यहाँ समझ रहे हैं, इसको रफ कार्य में समझना है आपको। इधर करके देख रहे हैं रफ कार्य। तो इसमें अपने को ये देखना है कि जो x का जो गुणांक है इसमें 1/2 का गुणा कर और उसका वर्ग करना है अपने को। तो जैसे कि 7/2 में हम 1/2 का गुणा करेंगे और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और जब इसका वर्ग करके जो इसका आंसर निकलेगा उसको इस पक्ष में और इस पक्ष दोनों पक्षों में अपने को उसे जोड़ना है। अब देखते हैं कैसे। तो देखो, 7 का ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा करेंगे और इनका क्या कर देंगे, वर्ग। तो देखो, वर्ग मतलब 2 का मतलब है कि इन दोनों को 2 बार लिख के गुणा करना है। तो जब हम 2 बार लिख के इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का 7 7 49 और 4 चक 16। ये अपना निकल कर आ रहा है। तो जब ये निकल कर आ रहा है तो इसको इस पक्ष में भी जोड़ना है और इस पक्ष में भी अपने को जोड़ना है, मतलब दोनों पक्षों में जोड़ना है। इस x² का जो गुणांक है इसका हमने आधा किया, मतलब आधा 1/2 का गुना किया इसमें और वर्ग कर दिया। और इन दोनों का जो निकल कर आया 49/16 को इस पक्ष और इस पक्ष दोनों में अपने को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने से पहले अपने को यहाँ पे लिखना है कि के गुणांक x के गुणांक का 1/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब देखो, जो x का गुणांक का 1/2 का वर्ग मतलब जो x का गुणांक है, ये x का गुणांक है, का मतलब इंटू 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, मतलब का मतलब इंटू 1/2 का वर्ग, मतलब इन दोनों का वर्ग कर दिया और दोनों पक्षों में हमने इसको जोड़ देंगे। तो अब देखो, दोनों पक्षों में हम इसको किस आधार पे जोड़ेंगे कि x² माइनस 7/2x प्लस 49/16 और बराबर -3/2 प्लस 49/16। ये हमने दोनों पक्षों में किसको जोड़ दिया है, जो ये निकल कर अपना आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, एक सर्व समीकरण होती है, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस बी का
होल स्क्वायर। ये जो सर्वसमीका है, इस सर्वसमीका अपनी बन के आ रही है ये वाला पार्ट, इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा यही पार्ट है, ये इस रूप में अपने को दिया हुआ है, तो हम इसको इस रूप में बनाएंगे। तो इस रूप में बनाने के लिए देखो, अब यहाँ ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो हम इसे डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हल करने के लिए ए, तो यहाँ डबल ए पे एक्स पे स्क्वायर, मतलब ए पे स्क्वायर, ये एक्स पे स्क्वायर, तो सिर्फ एक एक्स लिखेंगे। अब चिन्ह देखो, इसमें से सिर्फ अपने को माइनस का चिन्ह लेना है, तो हमने माइनस का चिन्ह ले लेंगे इस वाले पद से। अब ये वाला जो पद है, तो इसमें 49/16, मतलब 49 का कितना होता है 7 और 16 का 4। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये अपना निकल कर आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 7/4 के होल स्क्वायर बराबर। अब इधर देखो हम हल करेंगे, तो इनका जब भी प्लस या माइनस वाली संख्या जुड़ती है तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 इसका एलसीएम आएगा। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 16 आए और कितनी बार में आता है, तो 2 × 8 = 16, मतलब 8 बार में आता है। इसी 8 का इंटू अपने को 3 में करना है, इस 8 का इंटू किस में करना है, 3 में, मतलब नीचे वाली संख्या का भाग देना है और वो जितनी बार में आता है उसका उस ऊपर वाली संख्या में अपने को गुणा करना है। तो 8 × 24, तो ये काय में आएगा, अपना प्लस में आ जाएगा। फिर लिखेंगे हम प्लस, ये वाला साइन रहेगा, इसके आगे माइनस है तो माइनस का रहेगा, ये प्लस रहेगा। 16 एकम 16 एक बार में, तो 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49 ही रहेगा। अब आगे चलते हैं हम, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से यदि 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25/16, ये अपना आ गया। अब यहाँ से सवाल अपना और भी सरल हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर, तो यहाँ से हम यदि ये वर्ग हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो और अंडर रूट जब होगा तो देखो कैसे, x माइनस 7/4 बराबर 25/16 के ऊपर क्या कर दिया अपन ने, अंडर रूट। ये अंडर रूट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर से जो वर्ग है उसको हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना अंडर रूट हो गया। और जब भी अंडर रूट से बाहर निकालते हैं हम, तो प्लस माइनस में उसका वर्गमूल निकलता है, जैसे ये वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकल कर आएगा। तो x माइनस 7/4 बराबर, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, और 16 का क्या हो जाएगा, 4। तो ये हमेशा प्लस माइनस में, जब भी अंडर रूट से हम किसी भी संख्या को बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में उसका आंसर आता है। तो ये अपना आ गया। अब देखो अपने को क्या निकालना है, कि सवाल में क्या दिया था कि इनके मूल निकालना है अपने को, एक्स के जो समीकरण, वर्ग समीकरण अपना बना था उसके 2 मूल अपने को निकालना है। तो हम पहले क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर। अब प्लस चिन्ह कौन सा, प्लस और माइनस है, तो इन दोनों में से एक बार हम प्लस 5/4 लेके चलेंगे, एक बार माइनस 5/4 लेके। तो यहाँ लिखा है प्लस चिन्ह लेने पर। तो देखो प्लस चिन्ह जब हम लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4, ये हमने लिखा। अब इसमें सिर्फ अपने को क्या करना है कि x बराबर 5/4 तो सेम रहेगा, ये जो माइनस 7/4 है इसका हम उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 7/4। अब जब इसे हल करेंगे तो बट्टे वाली संख्याओं को अभी हमने ऊपर किया था, एलसीएम लेकर ही किया जाता है, तो इसका एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है 4, जब सेम है तो 4 एकम 4 एक बार, 1 का 5 में किया तो 5, इसी प्रकार इधर भी 4 एकम 4 और ये 7। तो जो अपना निकल कर आया वो कितना आया, 12/4, मतलब 4 तिरिया 12, कितनी बार, 3 बार। तो जो एक्स की वैल्यू अपनी निकल कर आई, एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3, जब हमने प्लस चिन्ह लिया। अब हम यहाँ ले लेते हैं माइनस चिन्ह, तो यहाँ लेंगे हम माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, या आप लिख सकते हो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर या धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो x बराबर x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4, अपन ने एक बार प्लस में लिया था अब माइनस में। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो बराबर माइनस 5/4, माइनस का है तो कायम हो जाएगा प्लस 7/4, इसका जब पक्षांतर किया तो प्लस में हो गया। तो x बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, -5 सेम रहेगा, प्लस 7 भी सेम रहेगा। तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/4, 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, प्लस का बड़ी संख्या प्लस की
दो एकम दो, दो दून चार, 1/2। तो अपने पास जो गुणांक निकल कर आए 1/2 और एक आया है x बराबर 3। तो इस समीकरण के जो दो गुणांक निकल कर अपने आए हैं तो वो कौन कौन से, मतलब दो जो मूल निकल कर आए हैं, तो दिए गए समीकरण के जो मूल है तो हम लिखेंगे मूल x बराबर 1/2 और 3 है। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं अगले वीडियो में दूसरा सवाल देखेंगे।